हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही पावरफुल चाणक्य नीति के बारे में बात करने जा रहे हैं। चाणक्य नीति हमें नैतिकता, अनुशासन और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देती है। यह न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए ताकि कोई भी इंसान उन्हें फॉलो करके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। चाणक्य नीति को ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था, बाद में इसे हिंदी, इंग्लिश और कई दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। आचार्य चाणक्य नीति, जिसे चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना गया है, चाणक्य एक महान विद्वान और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य की मदद से ही मौर्य एम्पायर, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया था, उसने काफी प्रोग्रेस की। आचार्य चाणक्य के लाइफ लेसन्स और टीचिंग को मैनेजमेंट लेसन्स में भी पढ़ाया जाता है, जिसे चाणक्य नीति कहा जाता है। चलिए चाणक्य नीति के 10 जरूरी लेसन्स को डिटेल में समझते हैं। पहला, एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। एजुकेशन आपके लिए एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है। एक एजुकेटेड इंसान की हर जगह इज्जत की जाती है, यह तो आप सब मानते हैं। एजुकेशन के आगे सुंदरता और जवानी भी कुछ काम नहीं आती। चाणक्य इसमें यह बताना चाहते हैं कि कोई भी इंसान ताकत के मामले में कमजोर हो सकता है या दिखने में एवरेज या उससे भी कम हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उसके पास काफी सारा पैसा ना हो लेकिन वह एजुकेटेड है, तो उसे सभ्य इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा और वह हर जगह इज्जत ही पाएगा। एक अमीर आदमी वक्त के साथ अपना पैसा और खूबसूरती खो सकता है, उसके रिलेशन और प्यार वक्त के साथ फीके पड़ सकते हैं, लेकिन एजुकेशन और ज्ञान हर हाल में इंसान का साथ देता है। यह वक्त के साथ सिर्फ बढ़ सकता है और इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। दूसरा, नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीबडी। अपने राज किसी के साथ भी शेयर न करें। किसी भी इंसान को अपने सीक्रेट्स दूसरे इंसान को बताने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कोई अंदाजा ही नहीं है कि कौन आपके खिलाफ उसे कब यूज कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी को किसी भी सूरत में अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दे, ताकि कोई आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा सके और आपकी ताकत से निपटने का तरीका भी ना खोज सके। तीसरा, अ डेब्ट इज लाइक एन एनिमी। कर्जा एक दुश्मन की तरह है। जिस इंसान के ऊपर कर्जा है उसको दूसरों के सामने बेइज्जती और शर्म का सामना करना पड़ता है। एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वह कर्जा ना ले, और अगर बहुत बुरे हालात में उसे कर्जा लेना पड़ भी गया तो उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देकर उसे जल्दी से जल्दी वापस करना चाहिए। चौथा, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। दूसरों की गलतियों से सीखे। यह सुनकर तो बहुत अजीब लगता है ना, लेकिन अपनी गलती से तो आप सीख ही सकते हैं, लेकिन आपके पास इतनी लंबी उम्र भी नहीं है कि आप सारी गलतियां खुद करके सीख सकें। एक इंसान को अपने आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट को देखना, उसे ऑब्जर्व करना और उनसे सीखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, बजाय सिर्फ अपनी गलतियों से, जिससे आप उन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। पांचवा, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर। किसी फूल की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में ही फैलती है, पर एक इंसान की अच्छाई हर तरफ जाती है। एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए हमेशा अच्छा होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान किस कल्चर से बिलोंग करता है या किस कम्युनिटी का है। चाणक्य कहते हैं, इंसान मर सकता है पर उसकी अच्छाई हमेशा जिंदा रहती है। उसके अच्छे काम हमेशा याद किए जाएंगे आने वाले कई सालों तक। एक इंसान अपने कामों से महान बनता है, इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं होता। एक इंसान लाइफ में जिस तरह की चीज करता है उससे ही महान बनता है। वह कहाँ पैदा होता है, किस समाज में वह जन्म लेता है
या कौन सी लैंग्वेज वह बोलता है। यह सब चीज उसकी महानता डिसाइड नहीं करती। उसे खुद को साबित करना होता है अपने जीने के तरीके से, सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए किए हुए काम से। छठा, बिफोर यू स्टार्ट एनी वर्क। आप कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से सिर्फ यह 3 सवाल पूछें। मैं यह काम क्यों कर रहा हूं? इस काम के क्या नतीजे हो सकते हैं? और क्या मैं इस काम में सफल हो सकता हूं? जब आप इन 3 सवालों को तसल्ली से सोच लें और इसके जवाब तसल्ली से ढूंढ लें तो ही आगे बढ़ें। कोई काम शुरू करने से पहले या कोई स्ट्रेटेजी या कोई प्लान इंप्लीमेंट करने से पहले आपको ये 3 सवालों से होकर गुजरना चाहिए, जिससे आपको उस काम के फायदे और नुकसान के बारे में पता चल सके। 7वां, लर्निंग। लर्निंग इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वक्त बदलता है, लोग बदल सकते हैं। कभी कभी कुछ सिचुएशंस आपके फेवर में हो सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपके सीखे जाने वाली चीजें हमेशा आपके साथ रहती हैं। इसलिए यह बात जरूरी है कि लर्निंग को आप लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दें। आपकी लर्निंग आपकी लाइफ लॉन्ग साथी रहेगी। यह उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि घर में वाइफ हो या बीमारी में कोई दवाई हो। 8वां, ओवर अटैचमेंट। ऐसा कोई इंसान जो अपने फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा अटैच होता है, वह काफी डर और दुख झेलते हैं, क्योंकि सभी दुख की जड़ में जरूरत से ज्यादा लगाव होता है। इसलिए खुश रहने के लिए इंसान को अटैचमेंट से ज्यादा दूर रहना चाहिए। भगवत गीता की तरह चाणक्य भी बताते हैं कि इंसान को अपनी फैमिली से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा करना सबके लिए मुश्किल है, लेकिन यह एक कड़वा सच है। एक इंसान जो अपनी फैमिली से अटैच होता है, उसकी अपनी फैमिली से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशंस रिस्पेक्ट, लव, सेक्रीफाइस या सेवा के फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर वह फैमिली मेंबर्स भी उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उस इंसान को दुख होता है और यह दुख उन रिश्तों में दरार डालने का भी काम करता है। 9वां, हम्बलनेस इज एट द रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के रूप में होती है हम्बलनेस। एक खुश और सफल इंसान की लाइफ जीने के लिए सबसे अच्छा लेसन हो सकता है कि आप उतना हम्बल बने जितना आप बन सकते हैं। आपकी हम्बलनेस आपके एनिमीज को कमजोर करती है और आपको कंट्रोल में रखती है। साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव करती है। 10वां, योर फीलिंग्स आर योर गॉड एंड योर सोल इज योर टेम्पल। आपकी फीलिंग्स आपका भगवान है और आपकी आत्मा का मंदिर। जहां लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं और भगवान को खुश करने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं, उधर चाणक्य की नीति कुछ और ही कहती है। उनकी चाणक्य नीति क्या कहती है, आइए जानते हैं। भगवान लोगों में या मंदिरों में नहीं मिलते, भगवान हमारे खुद के अंदर हैं। भगवान हम सब के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं और हमारी आत्माएं उस भगवान के रहने का मंदिर है। किसी को भी भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ अपनी आत्मा को एक मंदिर और अपने इमोशंस और फीलिंग्स को भगवान की तरह देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा।